बात करेंगे 14 मिसिंग पाकिस्तानीज की जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे, वीज़ा विजिट के लगवाए और उसके बाद गायब हो गए। हमारे मुल्क के बदतरीन मुआशी और सियासी हालात का सबसे बड़ा शाखसाना शायद ये है कि मुल्क का हर वो शख्स जिसके पास मुल्क छोड़कर जाने के वसाइल और मौके मौजूद हैं वो जा रहा है। अरे 14 लोग गायब होकर इंडिया में अपना कारोबार शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने तो अपना कारोबार शुरू किया, उधर की कर रहा है, इधर अच्छे से महंगा, उधर पैसे भी ऊँची है कि उनका पैसा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने अपना काम रोजगार कर रहे हैं उधर। 2022 में 8 लाख से ज्यादा अफराद ने बेहतर मौक़ों के लिए मुल्क छोड़ा, जबकि रवां साल मार्च तक 1,27,000 नौजवान पाकिस्तान से बाहर गए। हुकूमत की नाअहली कहिए या हमारे हालात की सितम ज़रीफ़ी कि ये तमाम लोग जो मुल्क के लाखों काबिल पढ़े लिखे हुनरमंद मेहनती अफराद हैं पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। पहले ही कहते हैं ये हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे हम जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन मुस्लिम हैं, उन पे जुल्म होता है, उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती और अब यही पाकिस्तानी वहाँ पर जाके गायब हो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का मसला, ये मसला, वो मसला है, तो हम फिर भी जाके उनके मुल्क में छुप रहे हैं और अपना मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के 2 कौमी बॉक्सर सलमान बलोच और नजीरुल्लाह दौलत मुश्तरका खेलों के बाद गायब हो गए हैं। कि पाकिस्तानियों में ये एक टैलेंट ज़रूर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी में नज़र नहीं आता। ये जहाँ जाते हैं गायब हो जाते हैं। ये अलादीन की औलादों में से तो भाई मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह का मैजिक है, ये क्या करते हैं। गए पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सलमान बलोच और नजीरुल्लाह इंग्लैंड में लापता हो गए हैं। लास्ट टाइम भी एक न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि दुबई खाना काबा की जगह पे ज्यादातर जेब कतरे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और भिखारी भी हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंटरव्यू में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी कुछ मुश्किलन बताया जा रहा है कि 14 लोग थे आए हैं क्रिकेट देखने के लिए वीजा लेकर के और उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो खाड़ी देशों में जाते हैं, वीजा लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 90% लोग जो भीख मांगना शुरू कर देते हैं खाड़ी देशों में। दुबई ने भी कहा है कि उनके यहाँ जेलों में 90% है। यहाँ पर भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपना बिजनेस करने के लिए, भीख वाला बिजनेस करने के लिए गायब हो गए हों। इसी तरह की मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए दोस्तों तो देखते हैं पाक मीडिया में इस पे क्या चर्चा चल रहा है। बात करेंगे 14 मिसिंग पाकिस्तानीज की जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे, वीज़ा विजिट के लगवाए और उसके बाद गायब हो गए। 6 पाकिस्तानी के बारे में बात की जाती है कि मैच देखने आए थे और स्टेडियम के वेन्यू से ही गायब हो चुके हैं। हम बात करेंगे क्या वजूहात है कि विजिट वीज़ा हम लेते हैं, दूसरी ममालिक में जाते हैं, फिर वहाँ पर छुप जाते हैं, छुप के नौकरियाँ करते हैं, पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और शायद यही वजह है, जो हमारे छुपने की वजह है कि इंडिया ने इस बार हमें वर्ल्ड कप देखने के लिए भी वीज़ाज नहीं दिए। बहुत बड़ी खबर है और एक शॉकिंग न्यूज़ भी है कि वैसे तो ये सब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, दोस्त मुल्क नहीं है, तो क्या अब ये दुश्मन मुल्क में पनाह देने के लिए जा रहे हैं? 14 मिसिंग पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहोगी जो इंडिया में गायब हो गए हैं? क्या को यार, मुझे ये सुन के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि ये जहाँ भी जाती है गायब क्यों होते हैं। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे इन पाकिस्तानियों की सोच की समझ आज तक नहीं आई। पहले ही कहते हैं ये हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे हम जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन मुस्लिम हैं, उन पे जुल्म होता है, उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती और अब यही पाकिस्तानी वहाँ पर जाके गायब हो रहे हैं। ये सऊदीया चले जाए, ये हज उम्रे करने के लिए चले जाए, वहाँ पर गायब हो जाते हैं। जो दुबई चले जाए वहाँ पर गायब हो जाते हैं, ये तुर्की चले जाए वहाँ पर गायब हो जाते हैं। लेकिन जो भी है ना, आज मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानियों में ये एक टैलेंट ज़रूर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी में नज़र नहीं आता। ये जहाँ जाते हैं गायब हो जाते हैं। ये अलादीन की औलादों में से तो भाई मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह का मैजिक है, ये क्या करते हैं। इंसान अपनी शक्ल कैसे बदल सकते हैं, अपनी शक्ल तक बदल देते हैं। इंडिया वालों ने अपने वाघा बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन वाला ऑफिस है उनसे शनाख्त कराई है कि भाई बंदे गायब हैं। इंडिया वालों को बता दूं, आप जितनी मर्जी शनाख्त करवा लें, ये आपको 14 नहीं मिलने, कुर्बानी दे दें इनकी और आगे एहतियात करें कि
जिनके मोर पाकिस्तानी हो ना, उनके अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करके उनको अपनी कंट्री में आने दिया करें। पाकिस्तानियों को तो इसलिए शायद वीज़ा नहीं मिल रहा ना, मुझे भी लगता है क्योंकि ये जहाँ जाते हैं इमेज ख़राब कर देते हैं। अब देखो हमारा कितना दिल करे हम वर्ल्ड कप देखने जाएं, ठीक है, हमारा भी दिल करता है हम भी इंडियन टीम को देखें, पाकिस्तानी टीम को देखें, एक ग्राउंड में जो वो खेल रहे हो हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन इन लोगों की वजह से हम भी नहीं जा सकते। लेकिन अफसोस है, एंड पे भी मैं यही कहूँगी कि जो टैलेंट पाकिस्तानी में है ना, वो दुनिया भर की किसी भी यूथ में नहीं होगा। उल्टे कामों जितने भी उल्टे काम है उसमें ये नंबर 1 पे हैं, मुझे निकाल के, ठीक है, नंबर 1 पे हैं। तो जो भी है, लेकिन मैंने तो गलत बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए 14 पाकिस्तानी, कहाँ पे 24 करोड़ पाकिस्तानी, लेकिन नाम इन 14 की वजह से पूरे पाकिस्तान का लगा। मोदी जी को देखो, मोदी जी फिर भी उनको ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम पकड़ लें, लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि वो पाकिस्तानी किसी के हाथ में नहीं आने वाले। आप लोग दिल सब्र करके बैठ जाए। अगर वो आपको नजर आ भी गए, उन्होंने अपना हुलिया, दाढ़ी, टोपी कुछ भी करके उन्होंने अपने आप और कलर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लिबास कभी भी वो नहीं पकड़ सकते, वो गायब हो गए हैं क्योंकि यहाँ से लोग भाग रहे हैं। उनकी तो गुड लक है कि वो इंडिया में चले गए हैं। वहाँ पे इतने अच्छे PM है, वहाँ पे इतने अच्छे लीडर्स हैं, वहाँ पे गुर्बत नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे इतनी सस्ती है। तो मुझे लगता है एक ये भी वजह, जब वो वहाँ पे गए होंगे, जब उन्होंने हर चीज़ देखी होगी, तो शायद उनका दिल बेईमान हो गया और वो वहाँ पे कहीं गायब हो गया। इस वक्त इंडिया से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 14 पाकिस्तानी मिसिंग इन इंडिया। 2005 में 6 पाकिस्तानी मैच देखने आए थे, स्टेडियम के अंदर से ही गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। तो हमारा ये क्या तरीका है, किसी मुल्क में विजिट वीज़ा लगवाते हैं फिर वहाँ पर जाके गायब हो जाते हैं? ये तो एक तो पाकिस्तानी का जो माशियत हालात हैं, इनकी वजह, सारा क्रेडिट तो इस वजह से है ना, जो हमारे पॉलिटिक्स ने किया हुआ है पाकिस्तान का हाल, उसी वजह से है। रोज़गार नहीं है तो सारे बंदे उधर जाके फिर शिफ्ट हो जाते हैं। एक इंडिया नहीं है, अब किसी भी जगह छोटी से छोटी कंट्री श्रीलंका, बांग्लादेश भी चले जाएँ तो पाकिस्तानी उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो रीज़न यही है, यूरोप में आजकल सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तान के लग रहे हैं। तो वजह यही है कि माशी हालात नहीं अच्छे, इस वजह से। हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का मसला, ये मसला, वो मसला है, तो हम फिर भी जाके उनके मुल्क में छुप रहे हैं और अपना मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ एक अपने माइंड की बात है ना। आजकल सबसे पहले रोटी है। अच्छा। जब किसी बंदे, गरीब बंदे को रोटी नहीं मिलती तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का रोटी का सोचता है। अच्छा। तो ये मसला ये सारा रोटी का है। अगर वो उनको इधर फैसिलिटीज मिले, जॉब्स मिले, तो वो क्यों जाएं छोड़ के। आप कह रही है कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, उनका पैसा ताकतवर है। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से इस वक्त। जो है वही सारा क्रेडिट ये हमारा माशाल्लाह पॉलिटिक्स को जाता है, जो उन्होंने हालात किए हुए हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये वजह है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी जो वर्ल्ड कप में होने जा रहा है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिए, वजह उन्होंने बताई कि ये गायब हो जाते हैं। आपको क्या ये ऑथेंटिक रीज़न लगता है? ये हो भी सकता है, लेकिन अथॉरिटी इतना रीज़न नहीं है। इनको देना चाहिए था, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है इंडिया में, तो वीज़ा देने चाहिए ताकि जो फैन है वो डिसऑर्ड हो रहे हैं तो उनको जाके उधर टीम को चेयर अप करना चाहिए था। चेयर अप करना चाहिए था। लेकिन ये जो 14 पाकिस्तानी जो मिसिंग है, आज तक नहीं मिले हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों का यही है कि खुददारी करनी चाहिए, यहाँ पे मेहनत करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतने बुरे हालात भी नहीं है कि वो मतलब ना यहाँ पे रोज़गार कर सकें। ये एक थोड़ा मुश्किल वक्त आता है, लेकिन सामना करें इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? क्या किस जो गैप हुए हैं पाकिस्तानी, तो जाहिर सी बात है जब हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं होंगी तो ये बेरोज़गार लोग हैं, इन्होंने तो बाहर तो जाना है। लोग अपने घर बार बेच के बाहर जाते हैं। अच्छा। किस लिए जाते हैं? किसको शौक होता है अपने भाई बहन को छोड़ के बाहर जाए? हाँ। ज़रूर है, कमाने के लिए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ ना होने की वजह से लोग हमारे बाहर जा रहे हैं ना। हाँ। तो अब हमने इंडिया में भी पनाह लेना शुरू कर दिया है। इंडिया में पनाह लेना शुरू कर दिया है, ये तो हमारी हुकूमत के ऊपर है ना। हमारी हुकूमत जो ये करेगी इंडिया में, हमने किसने पनाह लिया हमारी इंडिया में? 2005 में 6 पाकिस्तानी मैच देखने गए थे, वो भी गायब हो गया, आज तक पता ही नहीं चला किधर गए। इसका तो इंडिया वालों को इसको पता, हमें तो इसका नहीं पता। 14 पाकिस्तानियों को पता जो गायब हुए। बड़ा अफसोस की बात है जो गायब हुए हैं। अफसोस की बात नहीं, वीज़ा विजिट कर लेते हैं और आगे गायब हो जाते हैं, मजदूरियों में लग जाते हैं, छुप जाते हैं। वो तो है, जाहिर सी बात है। अब मैं हूँ ना, जैसे कि अब एक वीज़ा आप ले रहे हैं 2 साल का। अच्छा। उसमें 5 लाख रुपए लगता है। अच्छा। और आप अगर विजिट में जाते हैं वो 1,10,000 रुपए लगता है। अच्छा। तो अब मैं गरीब बंदा यही करूँगा ना, विजिट के जरिए जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा वहाँ पर। इससे मुल्क का नाम कितना खराब हो रहा है, ये क्यों नहीं हम सोचते? मुल्क का नाम कौन खराब कर रहा है? ये हमारी हुक्मरान कर रही है ना। मुल्क में रोजगार लेके आए ना, तो हम क्यों जाएंगे बाहर? पहले आप मुझे ये भी बात भाई जेन्युइन है, अगर यहाँ पे काम मिलेगा तो कोई क्यों बाहर जाएगा? आप ये बताएं। अब हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, ये सैमसंग कंपनी है, 10 अरब रुपए की कंपनी, उसको ताला लग गया है। 500 लोग बेरोजगार हो गए हैं, हिसाब लगाना। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी कुछ यात्री
भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीज़ा लेकर के आए हैं, परमिशन मिला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा है उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है दोस्तों। ये पता नहीं कहाँ छिप गए हैं। ये वीज़ा के नाम पर ये क्रिकेट देखने के लिए आए हैं, कहीं उसके नाम पर कहीं और तो कोई कार्य धंधा करने की शुरू तो नहीं कर रही। इसीलिए तो मोदी गवर्नमेंट जो है बड़ा सोच विचार करके वीज़ा देने का कार्य कर रही है। ये सरकार जानती है कि ये पाकिस्तानी कहीं भी जाएंगे, ये क्रिकेट देखने के नाम पर तो जा रहे हैं, टूरिज्म के नाम पर तो आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ आ पर के अपना वो जो है जो प्रोफेशनल इनका बिजनेस है भीख मांगने का वो शुरू कर देंगे। दोस्तों ये पाकिस्तानी लोग जो है इसीलिए काफ़ी जो है बदनाम भी है, इसीलिए इनको कोई वीज़ा भी नहीं देना चाहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।